सर आज संडे है, आपका संडे ले लिया हमने सर। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया सर। आपका बहुत शुक्रिया जी। संडे जो है वो नॉर्मली मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी ये होता है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ घर पे। एक तो कुछ एक्टिंग की क्लासेस चल रही हैं, आईएलटीएस की क्लासेस मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ और सीएसएस के बच्चों को इंग्लिश ऐसे पढ़ाता हूँ। तो मेरा काम जो है वो सुबह फजर के बाद शुरू हो जाता है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे भी बच्चे जो हैं वो मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम फजर की नमाज पढ़ के आते और हम 8 बजे तक मेरा एक जो सीएसएस वाला सेशन है वो ख़त्म होता है। फिर दोपहर को आईएलटीएस वाला और अब आपके जाने के बाद जो कहते हैं ना दिन ख़त्म हो जाए तो फिर शैतानी काम फिर एक्टिंग वाला काम पर निकल आता है। बिल्कुल सर, एक मौलम, एक कॉमेडियन, मोटिवेशनल स्पीकर, एक बेहतरीन आर्टिस्ट, ये तो आपके सब लोग जानते हैं आपको इन हवालों से, लेकिन असल में हसीब खान हैं कौन? यार मैं मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा इंसान बनूँ अगर दुनिया से जाऊँ जब तो लोग कहें कि एक मुस्कुराता हुआ शख्स चला गया, मैं ख़त्म। बाकी तो फैसिलिटेशन है, आप कैसे दुनिया में खैर बांट रहे होते हैं अपने काम से, वही चीज़ ही करता आ रहा हूँ। सर नॉर्मली आपके कपड़े बड़े कलरफुल से होते हैं, आज ब्लैक जोड़ा पहना है, किसकी फरमाइश? वो जी उस आप देखें ना, वो फरमाइशी प्रोग्राम ही आपने कह दिया। तो आप उन्होंने कहा था कि हम ट्विनिंग कर लेते हैं, तो मैं कहा चले ठीक है ट्विनिंग कर लेते हैं। अच्छा सर, शादी आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज सर? मेरी बेगम की लव मैरिज है। हम उनमें साथ हुए इसीलिए है कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनको पसंद हूँ, तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक, मुझे भी आप पसंद है, तो फिर शादी हो गई। तो सर ये जब आप कोई रोल करते हैं, आपके पास कोई स्क्रिप्ट आता है, तो क्या सोच के उसको चूज करते हैं, किस वजह से आप करते हैं? पहली बात तो ये बेटा कि मेरे पास ना बहुत कम स्क्रिप्ट्स आते हैं इसी तरह के। ज़्यादातर जिनके साथ मैंने काम किया वो अजीम सजाद साहब थे, काशिफ निसार साहब हैं, सैफ़ी हसन भाई हैं, इन लोगों के साथ नॉर्मली ज़्यादा काम है। तो वो एक कोई कैरेक्टर उनको समझ आ रहा होता है तो वो मुझे ब्रीफ कर देते हैं, यार ये एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर में ये चीज़ें, तो मुझे लगता है कि आप इसको कर लोगे। तो मैं बस उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर जाता हूँ, तो ये ही मैं समझता हूँ कि यही कमाल है, इससे ज़्यादा और कुछ भी। सर कभी कोई विलन का रोल करते हैं तो कभी ऐसा हुआ आज तक आपके बच्चे घर आए तो कहें कि पापा ये आपने क्या रोल किया, मेरे दोस्त मुझे मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, ये नहीं हुआ। एक दफ़ा रांझा रांझा करते जब उसमें मैं हाजी साहब का कैरेक्टर कर रहा था और जब वो लगा तो मैं अपने ससुराल में बैठा ही वो ड्रामा देख रहा था, तो मेरी बेगम ने कहा कि असल में ना ये यही हाजी साहब है कि सामने दूसरों को लोगों को डिफरेंट नज़र आते। तो ये चीज़ें हैं। मैं हमेशा कहता होता था कि मेरी बेगम को मेरे पे शक नहीं है, उसको यकीन है कि मैं जो भी चीज़ कर रहा होता हूँ वो कहते हैं ये है ही ऐसा। तो खैर दिस इज़ हाउ थिंग्स गो। और सर पढ़ाते भी हैं बच्चे, सर आपको कैसे ट्रीट करते हैं? वो आप वहाँ भी मुस्कुराते रहते हैं कि वहाँ पे कैसा आप सर? हाँ एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ पे काम की नौयत ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर हमारी 1.5 घंटे की क्लास है तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि गपशप का टाइम आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन पहले मैं जब मेरा एक जो सेशन है वो तकरीबन 40 मिनट्स का हो या 50 मिनट्स का हो, इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, गपशप लगाते हैं, उसके बाद फिर बाकी आधा घंटा आपको दूंगा, इनके साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे और कोई भी सवाल आपने पूछना है या तुसी कोई जुगता मारनी है तो मेरे तो ऑफिस में मार लेना, कोई टेंशन नहीं। सर आपके एक स्टूडेंट ने हमें बताया कि आपको बड़ा शौक है गवर्नर बनने का, सर ये क्या शौक हुआ सर? मुझे ये लगता था कि गवर्नर ना शायद कोई पॉलिटिकल उससे आप बनते हैं, लेकिन जिस तरह के गवर्नर आ रहे हैं तो मैं कही यार इसमें आपके पास कोई क्राइटेरिया एज सच नहीं है, क्योंकि अगर आप एक प्रोविंस के गवर्नर की बात करते हैं तो उसका पर्सोना बहुत डिफरेंट होना चाहिए। एक पर्सोना ये कि हर वॉक ऑफ लाइफ का बंदा उससे रिलेट कर सके, और मुझे ये ख्वाहिश हुई बलीगुर रहमान साहब को देख कर। अब बलीगुर रहमान भाई जो है वो बहावलपुर से बिलोंग करते हैं, मेरा ही इलाका है, मैं भी बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा बलीग भाई बाहर से पढ़ के आए हैं, मैं नहीं यहाँ से पढ़ा है, वो अच्छा बोल लेते हैं, मैं भी कुछ ठीक ठाक बोल लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद जो उनकी लेगेसी है, जिस तरह उन्होंने गवर्नर पंजाब के दौर में उन्होंने जिस तरह का माहौल रखा हुआ था, मैं भी कहीं ना कहीं उसी तरह का ही माहौल रख सकता हूँ। तो ख्वाहिश एक ज़ाहिर हुई, एक आई ख्वाहिश। तो फिर मुझे अपनी अम्मा की बात याद आई कि जब भी आपने कोई बात करनी हो तो अल्लाह मियाँ से स्ट्रेट बात कर लिया करें,
तो मैंने फिर अल्लाह मियाँ से दुआएं करनी शुरू की, तो अल्लाह मियाँ ने शायद दिल में डाल दिया कि लोग मुझे कहते हैं कि आप किसकी पार्टी में आएंगे। मैंने कहा मेरा पार्टी में आने का मेरा कोई मकसद नहीं है किसी इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, मुझे बस अपना गवर्नर हाउस में नाम लिखा हुआ चाहिए, हसीब मोहम्मद बिन कासिम खान, ये मेरा पूरा नाम है। तो मेरा पूरा नाम सिर्फ वहाँ पे 3 महीने के लिए आ जाए, आई डोंट माइंड। मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें मैं कहता हूँ कि एज गवर्नर अगर आपका एक ऑर्डर होता है तो वो बहुत अच्छा है। एक अपने शहर को, अपने शहरों को, पूरे प्रोविंस को आप साफ़ कैसे रखेंगे, एक ये मेरा क्राइटेरिया है जिसमें मैं, जहाँ पे सफाई निस्फ़ ईमान है, तो हम अपने प्रोविंस को कैसे एज अ केस स्टडी हम कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज का टाइम है तो आपको हर जगह पे काम करना बंद हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके कॉन्ट्रेरी, ये तो आप एक रिलीजियस फैक्टर आ जाता है, इसके कॉन्ट्रेरी कि अगर हमने 21वीं सदी में अपने आप को एज अ नेशन बताना है तो हमें अपनी वो कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी जो कि मोटिवेशनल है। हमें अपनी वो कहानी बतानी पड़ेगी एक इंसान की कि वो कैसे पॉजिटिव रह के उसने दुनिया में खैर बांटी। तो उसके लिए आपको फिल्म मेकिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शायद यहाँ पर हम एक अच्छी मुस्बत फिल्में बना सकें, तो उसमें टैक्स कम करूँगा और लोगों को एक अपनी कहानी कितनी अच्छे तरीके से सुनाई जाए उनके ऊपर बात की जा सकती है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं या उनको समझ आती है कि ये एक इंसान है जो कि ये इस तरह का काम कर सकता है, सो हसीब खान इज़ द नेम। सर, आजकल आपका तो ताल्लुक़ ही नौजवानों से रहता है, सारा दिन उनसे मुलाकातें, आप उनका बड़ा अच्छा उनको ट्रीट भी करते हैं, बताते भी हैं, फ्यूचर काउंसलिंग भी करते हैं। लेकिन सर, आज अगर हम बात करें 2024 की, तो नौजवान नस्ल में सर एक शिद्दत पाई जाती है और वो एक ऐसी रास्ते में शिकार हो चुके हैं कि बात नहीं सुनना पसंद करते और उनमें एक होल्ड नहीं है, उसमें एक ठहराव नहीं है उनकी पर्सनैलिटी में, और शिद्दत इतनी आ गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से कह लें आप, तो वो बात ही नहीं सुनते और सोशल मीडिया पे अपना जो है ना वो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन भी शो कर। नौजवान नस्ल का सर क्या आगे फ्यूचर है, कैसे ये ठीक होंगे सर? वो एक कोट है जी, मुझे बहुत पसंद है, इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू शुड बी इन द सिस्टम टू चेंज इट। तो हमें उन बच्चों की बातें समझनी पड़ती। हम मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को सिर्फ स्नप कर देते हैं कि ये तुमने नहीं करना, लेकिन हम उनका वाई उनके साथ क्लियर नहीं करते, ये क्यों नहीं करना। तो बच्चे कम से कम इज्जत हमने अपने काम से खुद करवानी होती है, हमने अपने एटीट्यूड से करवानी होती है। तो वो होता है बहुत से बच्चे आपके साथ, जिस तरह मैं हर एक को स्माइल से मिलता हूँ, तो मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बगैर स्माइल के मुझे रेसिप्रोकेट कर रहे होते हैं, नहीं करते स्माइल, और फिर 2-4 बात करने के बाद व्हेन दे आर कंफर्टेबल फिर वो कुछ ना कुछ बोलना शुरू करते हैं। सो वी वांट कि हम अपनी इस बात को कंफर्टेबल तो कर लें, हम उनको कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे। वो जो करना चाहते हैं हम उनके ऊपर एज बड़ा हम उनको बता देते हैं, नहीं तुसी यह नहीं करना है तो गलत हो जाएगा। तो अच्छा या गलत ये तो उनको सोच लेने दें, उनकी ज़िंदगी। तो जो वो करना चाहते हैं उनके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स उनको बता दें। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मैं सिर्फ इसी बात पे ही बच्चों पे जोर देता हूँ, सेल्फ लव पे। अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप से आप प्यार करते रहेंगे तो उसके बाद आपको जिसने हमें बनाया हम उससे भी प्यार करेंगे, उसके बाद फिर उसकी मखलूक से भी प्यार करेंगे।